hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो भाई लोग, वेलकम टू द चैनल इंडियन एक्सप्लेन्स। और आज हम लोग एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो आपको काफ़ी हद तक इस कोरोना वायरस सिचुएशन की याद दिला देगी। मूवी का नाम है वर्ल्ड वॉर जी और ये एक जॉम्बी मूवी है। मूवी के लीड एक्टर ब्रैड पिट हैं जिन्होंने इस मूवी में जेरी लेन का रोल निभाया है। तो भाई लोग, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि न्यूज़ में किसी तरह की वायरस और क्लाइमेट चेंज से होती एनिमल डेथ के बारे में दिखा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली दिखाई देती है जिसमें एक फादर है जिसका नाम है जेरी लेन, एक मदर जिसका नाम कैरिन है और उनकी दो बेटियां हैं। यहाँ हमें एक चीज़ और पता लगती है कि जेरी एक एक्स आर्मी ऑफिसर है जो कि देश से बाहर स्पेशल मिशंस पर जाया करता था। अब उसने वो जॉब छोड़ दी है। अब हमें वही फैमिली एक कार में दिखाई देती है और हम देखते हैं कि उस रोड पर पुलिस हेलीकॉप्टर्स लगातार सर्विलेंस कर रहे थे। और जब वो फैमिली रेडियो ऑन करती है तो उस पर किसी तरह के वायरस आउटब्रेक की खबर आ रही होती है। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हम देखते हैं कि कुछ लोग इन्फेक्टेड होकर बाकियों पर भी हमला कर रहे थे। तभी वहां से एक बेकाबू ट्रक गुजरता है जो सबको टक्कर मारकर आगे जा रहा था। जेरी भी वहां से निकलने के लिए उसके पीछे ही अपनी कार चलाता है और कुछ देर बाद वो लोग एक दूसरी वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब क्योंकि जेरी की बड़ी बेटी को अस्थमा था तो वो लोग एक स्टोर जाकर मेडिसिन और सप्लाई इकट्ठा करते हैं। एंड वहां भी उनके पीछे zombies या फिर इन्फेक्टेड लोग पड़ जाते हैं। तो वो लोग वहां से एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। उन्हें वहां zombies से बचे हुए एक दूसरी फैमिली मिलती है जो उन्हें अपने साथ रुकने देती है। और यहाँ पर जेरी को उसके दो थियरी का कॉल आता है जो सुबह तक हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें और उस फैमिली को वहां से निकालने की बात करता है। अगली सुबह जेरी और उसकी फैमिली जाने के लिए तैयार होते हैं और वहां से टेरेस की ओर निकल जाते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर उनका वेट कर रहा था। लेकिन रास्ते में उनके पीछे zombies लग जाते हैं और जिनसे लड़ते हुए जेरी के फेस पर एक zombie का ब्लड गिर जाता है। और वो वहां से निकलकर टेरेस की एज पर खड़ा हो जाता है ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हो तो वो अपनी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो सब लोग वहां से हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं। वहां से वो लोग एक शिप पर जाते हैं जहां जेरी को उसका फ्रेंड थियरी मिलता है। वो जेरी को बताता है कि इस वायरस का असर सारी दुनिया पर हो गया है और अब जाने के लिए कोई भी सेफ जगह नहीं है। वहां पर हम कुछ डॉक्टर्स को इस वायरस के ऊपर बात करते हुए देखते हैं जिनमें एक डॉक्टर एंड्रयू थे जो वायरोलॉजी में माहिर थे और उन पर ही इस बीमारी की वैक्सीन बनाने की सारी जिम्मेदारी थी। यहाँ थियरी बताता है कि पहली बार ज़ॉम्बी वर्ड का इस्तेमाल एक मेल में हुआ था जो उन्हें साउथ कोरिया के एक आर्मी कैंप से आया था। अब उन्हें वहां जाना पड़ेगा क्योंकि अगर इस बीमारी की वैक्सीन बनानी है तो ये जानना ज़रूरी है कि ये शुरू कहाँ से हुई थी। और इसके लिए जेरी को डॉक्टर एंड्रू के साउथ साउथ कोरिया के उस आर्मी कैंप में जाना पड़ेगा। और अब जेरी डॉक्टर एंड्रू और कुछ ऑफिसर्स के साथ निकल पड़ते हैं। अब प्लेन में डॉक्टर एंड्रू एक बात बोलते हैं जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई कि प्रकृति एक सीरियल किलर है, जितनी घातक उतनी रचनात्मक। और वो हमारे लिए छोटे छोटे क्लूज छोड़ती है जिनसे हम उसके हमलों से बच सकें। काश हमारे साइंटिस्ट भी जल्दी ही इन क्लूज को ढूंढकर इस कोरोना से बचा ले। एनीवेज, बैक टू द मूवी। वो लोग रात होते होते साउथ कोरिया के उस आर्मी कैंप तक पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही प्लेन से उतरते हैं zombies उन पर अटैक कर देते हैं। कमबख्त zombies हर जगह आ जाते हैं। खैर, इस zombies के अटैक की वजह से डॉक्टर एंड्रयू घबरा कर गिर पड़ते हैं और उनकी खुद की ही बंदूक की गोली उन्हें लग जाती है और वो मारे जाते हैं। साउथ कोरियन आर्मी कैंप के कुछ सोल्जर्स वहां आकर उन्हें कैंप तक लेकर जाते हैं जहां जेरी उनसे पूछता है कि वो मेल किसने और क्यों भेजा था। उस पर वो लोग उसे एक रूम में ले जाते हैं जहां सबसे पहला पेशेंट था जिसे अब जला दिया गया था। वो लोग बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक कोरियन सोल्जर गायब हो गया और जब वापस मिला तो वो लोगों पर हमला करने लगा। जब डॉक्टर उस सोल्जर को एग्जामिन कर रहा था तो वो सोल्जर
डॉक्टर पर अटैक कर देता है। देन वो डॉक्टर वापस हॉस्पिटल जाकर बाकी लोगों पर अटैक करने लगा और इस तरह ये सब शुरू हुआ था। अब जेरी को वहाँ एक सीआईए एजेंट मिलता है जो उसे बताता है कि इजराइल ने अपने चारों तरफ दीवार बनाकर इस महामारी को अपने यहाँ फैलने से रोक लिया है। और वो सीआईए एजेंट जेरी को एक इंसान यर्गिन मोम्ब्रा के बारे में बताता है जो उसकी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर जेरी तुरंत वहां से इजराइल के लिए निकल जाता है। अब जेरी इजराइल जाकर यर्गिन मोम्ब्रा से मिलता है और वो बताते हैं कि उन्हें इंडिया से एक मेल आई थी जिसमें लिखा था कि वो लोग जिंदा लाशों से लड़ रहे हैं। जिसके तुरंत बाद इजराइल ने अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर खुद को सुरक्षित कर लिया। अब यहाँ से यर्गिन मोम्ब्रा जेरी को एक दूसरी जगह इजराइल की बनी हुई दीवारें दिखाते हैं, लेकिन दीवार के अंदर लोग लाउड स्पीकर यूज कर रहे होते हैं जिससे काफी शोर हो रहा था और आवाज से zombies अट्रैक्ट होकर उन दीवारों पर चढ़ने लगते हैं और अंदर आ जाते हैं और वहां भी अफरा तफरी मच जाती है। एक ऑफिसर जिसका नाम सेगन होता है और उसकी टीम जेरी को सुरक्षित प्लेन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में सेगन के हाथ पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसकी वजह से जेरी तुरंत उसका हाथ काट देता है जिससे इन्फेक्शन ना फैले और वो ज़ॉम्बी में ना बदले और जेरी के प्लेन भी चला जाता है। अब जेरी और वो ऑफिसर एक दूसरे प्लेन में चढ़ते हैं और यहाँ पर भी जेरी एक बात नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों पर बिना हमला किए उनके बराबर में से निकल जा रहे थे। फिर जेरी थियरी से बात कर कर उसे वहाँ के सबसे नज़दीकी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में पूछता है और पायलट को उसे वहीं ले जाने को बोलता है। और इन सब में हम देखते हैं कि प्लेन में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए जेरी उन पर बॉम्ब फेंक देता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन उस क्रैश में जेरी और सेगिन बच जाते हैं, लेकिन जेरी को काफी चोट आती है। सेजिन जेरी को पास ही के डब्ल्यूएचओ रिसर्च सेंटर तक लेकर जाती है। अब क्योंकि जेरी को काफी ज्यादा चोट आई थी इसलिए वो 3 दिन तक बेहोश रहता है और जब होश आता है तो वो डब्ल्यूएचओ सेंटर के इंचार्ज से अपनी वाइफ को कॉल करवाता है, जहां पर थेरी कॉल उठाता है और बताता है क्योंकि जेरी 3 दिन से गायब था इसलिए उसे डेड मानकर उसकी फैमिली को वहां से भेज दिया गया है, जिससे जेरी बहुत गुस्सा होता है। अब आगे जेरी खुद पर कंट्रोल करता है और वहाँ के डॉक्टर से कहता है कि उसे एक बीमारी चाहिए, क्योंकि जेरी के हिसाब से इस वायरस को बढ़ने के लिए एक हेल्दी बॉडी चाहिए। इसी वजह से ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों पर अटैक नहीं करते थे, क्योंकि उन सभी लोगों को कोई ना कोई बड़ी बीमारी थी। तो अगर वो लोगों में कोई ऐसी बीमारी डालें जो खतरनाक हो लेकिन उसका इलाज हो, तो ये ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला नहीं करेंगे। जिस पर पहले तो डॉक्टर्स नहीं मानते, लेकिन फिर उन्हें एग्री करना पड़ता है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी और वो ये कि जिस जगह ये सारी बीमारी वाले बैक्टीरिया और वायरस रखे थे, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। ये जगह थी बी विंग का एक चेंबर। अब जेरी, सेगिन और डब्ल्यूएचओ इंचार्ज तीनों उस जगह के लिए निकलते हैं और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। सेगिन और डब्ल्यूएचओ इंचार्ज उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुलेट फायर करते हैं और आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आते हैं और जेरी जैसे तैसे उस चेंबर तक पहुंच जाता है, पर वहां भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो ज़ॉम्बी गेट के दूसरी तरफ खड़ा था, जिससे बचने के लिए जेरी खुद को ही किसी बीमारी से इंजेक्ट करने का सोचता है। लेकिन अभी भी जेरी को नहीं पता था कि वहां पड़ी कौन सी बॉटल को यूज करना है, तो वो एक रैंडम बॉटल को यूज करता है एंड देन ज़ॉम्बी के सामने जाता है और वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करता। उसकी बात सही साबित होती है। जेरी एक बॉक्स में सारी बॉटल्स भर के
उन्हें वापस लेकर जाता है और रास्ते में एक भी ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करता। देन वो वापस अपनी फैमिली के पास जाता है और डब्ल्यूएचओ इस वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर में दवाई पहुंचाने लगती है। और यहाँ जेरी एक बात बोलता है कि ये इस बीमारी का इलाज नहीं, ये एक कैमोफ्लाज यानी उन zombies के लिए एक छलावा है। और ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और आगे भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।